नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सिंगरौली जिले की मशहूर गायिका सुशीला सिंह, जो कि सिंगरौली जिले में कई मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। बताया जाता है कि जब उनके द्वारा मंचों पर कोई भी गाना गाया जाता है तो वहां पर मौजूद लोग उनके गानों से काफी आनंदित होते हैं। जबकि सुशील सिंह है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर होते हुए जिस तरह से अपने गायन, अपने सुरों पर ध्यान देती हैं और एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज ऊर्जा धानी न्यूज के संपादक प्रदीप तिवारी ने फेस टू फेस कार्यक्रम के माध्यम से सिंगरौली की मशहूर गायिका सुशील सिंह से फेस टू फेस कार्यक्रम के माध्यम से बात की है। देखिए पूरी खबर। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज चैनल। हमारे साथ आज फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं सिंगरौली की मशहूर गायिका सुशीला सिंह जी। सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऊर्जा धानी न्यूज में। धन्यवाद भाई साहब। सुशीला जी, सिंगरौली जिले में आप तमाम मंचों पर गाना गाया है। लोगों का कहना है कि आप जब गाना गाती हैं तो कोयल की तरह आप भीगती हैं और वो गाना लोग बहुत पसंद करते हैं। ये गाना गाने का शुरुआत आप कब से की है? भाई साहब, गाना गाने का शौक़ मुझे बचपन से रहा है। स्कूल वगैरह में भी गाना कार्यक्रम जब होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसमें गाने के लिए मुझे बुलाया जाता था। और बचपन से ही मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब स्टार्ट किया। लेकिन बीच में जब स्कूल छूटा है तो उसके बाद छूट गया गाना। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में मतलब इस तरह से मंच पे गाना गाएंगे। ये लगभग 2018 से मैंने शुरू किया है गाना दोबारा। और बाकी आज आपके सामने है, सिंगरौली वालों के सामने है। देखिए, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं और एक कार्यकर्ता का दायित्व काफ़ी बड़ा होता है। इतने व्यस्ततम जीवन में आप इस गाने को जो है बेहतर तरीके से गाई और कई मंचों पर जा के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन की हैं। कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? हाँ, शुरू में कठिनाई होती थी, पर क्या है कि एक मन में लगन थी। जो गाने का शौक़ मुझे बचपन में था, वो अचानक मुझे जब दोबारा मिला तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा प्रयास करना पड़ा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब आदमी प्रयास करता है अधिक से अधिक, तो भगवान भी उसके साथ आ जाते हैं। और सिंगरौली वासी भी सबने साथ दिया मुझे। तो थोड़ा-सा कठिन परिश्रम करने के बाद अब अच्छा लगता है, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। आप कह रही हैं कि बचपन में यानी पढ़ाई के समय से गाना गाने का मेरा शौक़ रहा है। बचपन में आपका कौन-सा गाना आपका फ़ेवरेट गाना था? ज़रा गा के दर्शकों को। इतना तो ख़्याल नहीं है, लेकिन एक बार वो मैंने शिशु मंदिर झिंगुरदा से पढ़ाई की है। तो एक बार वो हर शनिवार के बाल सभा एक होती थी कार्यक्रम बच्चों के लिए, अब तो पता नहीं होता है या नहीं। तो उस सभा में मुझे बुलाया गया और बोला गया कि सुशीला, तुम बहुत अच्छा गाती हो, गाना सुनाओ। तो एक गाना है मेरे ध्यान में है अभी तक वो गाना। वो फ़िल्म कर्तव्य का है। एक छोटी बच्ची ने गाना गाया था उसे। तो वो गाना था ऐसा कि चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। ये गाना। देखिए, बचपन से अभी तक कई वर्ष बीत गए हैं और आप कह रही हैं 18-19 से फिर हम स्टैंड लिए और गाना गाने का प्रयास करने लगे। इस बीच में आप कई मंचों पर जाके अपनी प्रतिभाओं का जो है प्रदर्शन की, सिंगरौली महोत्सव जैसे कार्यक्रम में आप शामिल हुई हैं। अभी सबसे अच्छा गाना जो आपको लगता हो, जो फ़ेवरेट हो आपका, गाकर दर्शकों को ज़रा एक बार सुनाइए। देखिए, एक गाना मैंने अभी-अभी सिंगरौली महोत्सव में गाया था। ये गाना मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है। पर पता नहीं क्यों, एक इत्तेफ़ाक है या जो भी कहिए, इस गाने को मैंने पहले किसी मंच पे नहीं गाया था। और उस गाने की लाइन में जीवन के संघर्ष के बारे में है भी वो। तो वही मेरा फ़ेवरेट गाना है। देखिए, ये खबर तमाम दर्शक देखते होंगे। हम चाहेंगे एक बार गाना गाकर, जो आपका फ़ेवरेट है, जिसको आप सिंगरौली महोत्सव में गाई थी, एक बार उसको गाकर दर्शकों को सुनाइए। जी, बिल्कुल। जीत जाएंगे हम,
जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बहुत अच्छा गाना रहा सुशीला जी। जिस तरह से आपका गला है, आपका सुर है, लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है। और बचपन से अगर गाने का शौकीन थी आप, तो क्या वजह रहा कि आप और ऊपर तक नहीं गए? जिस तरह से तमाम लोग थोड़ा-सा स्टैंड होते हैं, बॉलीवुड में पहुँच जाते हैं या बेस्ट गायक, सिंगर कहलाने लगते हैं। क्या वजह रहा कि आप सिर्फ़ सिंगरौली तक सीमित रह गए? कहा जाए तो जैसे पहले का माहौल भी ऐसा नहीं था। आज तो मीडिया आ गई है, हर जगह प्रोफ़ेशनल हर जगह से पता चलता है कि मंच मिल जाता है मीडिया पे, फ़ेसबुक पे, मतलब प्रसार का साधन हो चुका है, प्रचार-प्रसार का। पहले ऐसा नहीं होता था और पहले काफ़ी लोग लड़कियों को आगे बढ़ाने में थोड़ा-सा पीछे ही रहते थे। कई छोटे-छोटे कारण हैं। फिर इसके बावजूद मेरे मम्मी-पापा पढ़े-लिखे नहीं थे, तो एक ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि अब जब लोग पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, तो उनको समाज में आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो ये समझ में नहीं आता है। हालाँकि हमारे जो गुरु थे, शिक्षक थे, हमारे शिशु मंदिर के टीचर्स, वो मेरे मम्मी-पापा को बोलते थे इस मामले में कि आप अपनी बेटी को संगीत में कुछ करवाइए, आगे बढ़ाइए, आगे इसका करियर बन जाएगा। लेकिन वही अज्ञानता एक मुख्य कारण है, जो हम नहीं कर सके। देखिए, जिस तरह से आप गाना गाती हैं, लय, तर्ज गाना में तमाम तरह का होता है, मुझे भी उतना पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप कंफर्टेबल रहती हैं, बड़े-बड़े मंचों पर भी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दिखा लेती हैं या गा लेती हैं, तो इसके लिए कहीं आप सीखी हैं या स्वयं का अनुभव है जो आप यहाँ तक आज पहुँची हैं? देखिए, कुछ तो मुझे अनुभव रहा है, जैसे जो भी हो भगवान ने मुझे संगीत से एक लगाव दिया था, उसका कह लेते हैं। लेकिन जब मुझे 2018 से जब मंच मिलना शुरू हुआ, कुछ न किसी कार्यक्रम में मुझे गाने का मौका मिलने लगा, तो कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि आप जब आप ये काम कर ही रही हैं, गाना गा ही रही हैं, तो आप कहीं टीचर मतलब सीख लीजिए, शिक्षा ग्रहण कर लीजिए इसके बारे में। तो मैंने अपना वो अपने भिखारी दास जी हैं, उनके माध्यम से मैंने सीखा और उसको सीखने से मेरे अंदर मेरे गाने में और टिप्स कई मिले मुझे और उसमें भी निखार आया। सुशीला जी, कई तरह के गाना होते हैं। जैसे बच्चा जब होता है, बधाई गीत गाया जाता है, विवाह गीत गाया जाता है। तमाम गाना हैं, भोजपुरिया हैं, अन्य गाना है। सबसे ज़्यादा आपको कौन-सा गाना पसंद आता है? भोजपुरी में तो देखिए मुझे सब गाने पसंद नहीं है। भोजपुरी में मुझे वो छठ पूजा वाला जो गाना है, वो मुझे बहुत पसंद है। छठ पूजा के सारे गाने बस ऐसे लगता है कि साक्षात सूर्य भगवान मेरे सामने हैं और मैं गा रही हूँ। अच्छा, मुझे जैसे जानकारी मिली, छठ पूजा में भी कार्यक्रम में आप भाग लेती जी हैं। हाँ। छठ मैया का एक गाना दर्शकों को हाँ, सुनाइए। बिल्कुल। काँच ही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। काँच के बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। देखिए, आप भोजपुरिया में कहीं कि छठ गीत ही मुझे केवल पसंद आती है, लेकिन और तमाम जैसे बचपन में अगर गाने का शौकीन नहीं होंगे आप, तमाम राष्ट्रभक्ति गीत हाँ, बिल्कुल। विद्यालय में गाया जाता रहा। जी, जी। राष्ट्रभक्ति की अगर हम बात करें तो कौन-सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? एक गाना है अपने शिशु मंदिर के उसमें भी होगा, किताब में भी होगा। जब बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे तो उसमें एक गाना था, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में, सबसे आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले, माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम आपसे एक बात चाहेंगे, इस खबर को तमाम लोग देखेंगे और देखते होंगे। हम चाहेंगे एक गाना जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगता हो, बहुत पसंद आता हो, आपको थोड़ा लंबा उस गाने को गाइए ताकि हमारे दर्शक ओके। उसका पूरा आनंद ले सकें। ठीक है। ईश्वर सत्य है,
है। सत्यं शिवं सुन्दरम्, सत्यं शिवं सुन्दरम्, सत्यं शिवं सुन्दरम्, सुन्दरम् आ आ सत्यं शिवं सुन्दरम्। सत्य न जाना, सत्य न जाना, शिव को न माना, सुंदर ना पहचाना। दया करो प्रभु, सीखे हम सब, दया करो प्रभु, सीखे हम सब, मनाना। राधा मोहन शरणं, सत्यं शिवं सुन्दरम्, सत्यं शिवं सुन्दरम्। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब, दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणं, सत्यं शिवं सुन्दरम्, सत्यं शिवं सुन्दरम्। बहुत बढ़िया सुशीला जी। सुशीला जी, अगर हम बात करें सिंगरौली में, तो अभी तक में आप कितने मंचों पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी हैं? मंच तो कुछ मंच तो ऐसे हैं कि बस बार बार मुझे ही बुलाया जाता है, मेरा सौभाग्य है। ऐसे कुल मिला के लगभग 100 मंच तो हो गए होंगे, सारे वही मिला जुला के। अगर नए व्यक्ति माने आप जैसे सिंगर बनना चाहते हों, और जिस तरह से आपकी आवाज़ है काफ़ी मृदुल है, और जैसे कोयल नहीं देखती है, लोग कहते हैं कोयल की आवाज़ बोल रही है, जब कोयल बोलती है अगल बगल में तो लोग निकल के जाते हैं। मुझे लगता है अगर घर में आप भी इस तरह से अकेले गाना गाने लगती होंगी तो मोहल्ले भर के लोग आ जाते होंगे, क्या कहेंगे? हाँ, आते तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, बाहर जो लोग सुनते तो कहते हैं, हाँ, सुशीला भाभी या सुशीला दीदी या सुशीला मैडम प्रैक्टिस कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। अगर नए लोग माने सिंगर बनना चाहते हैं, बेहतर गाना गाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या कहेंगी आप उनसे? बिल्कुल, इस मामले में ना कभी-कभी मुझे, जैसे अब मेरा ये काम ही है गाना, तो इस संगीत के नाते मुझे कहीं-कहीं जजमेंट करने का भी मौका मिलता है, जैसे एनसीएल में और अपने रिलायंस वगैरह में। तो कभी-कभी कोई बच्ची या बच्चा सामने से जब अच्छा गाता है, तो बस मुझे लगता है कि वो सुशीला सिंह खड़ी है, आगे जाके वही ऐसा करेगी, अच्छा करेगी, और मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि सिंगरौली में अच्छे से अच्छे कलाकार हैं भी, और कुछ अच्छे भी हैं, कुछ वैसे ही हैं नॉर्मली, लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान उन्हें भी सुर दे, अच्छे संगीत से नवाजा जाए उनको। और यहाँ पे एक चीज़ कमी भी है कि सब हर चीज़ की सुविधा तो है, पर संगीत शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। बहुत इस तरफ लोग कम ध्यान देते हैं, तो हम समाज से, अपने सिंगरौली वासियों से, अपने जनप्रतिनिधि लोगों से भी हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस बारे में भी थोड़ा-सा सोचें। और मुझे बड़ी खुशी होती है, जैसे अभी एक बच्ची है आपकी, वो गाती है और बजाती बहुत अच्छा है।
तो मुझे लगता है कि आगे चल के वो अच्छा करेगी। जिस तरह से जब आप बचपन से गाना गाने का प्रयास करने लगी, लेकिन जब आपको पहली बार मंच मिला होगा, उस समय आपकी कैसी अनुभूति हुई? हाँ, पहली बार मुझे मंच मिला था। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे पहला मंच मिला था अपने कलेक्टर साहब अनुराग चौधरी जी के बेटे के जन्मदिन की पार्टी थी। तो उसमें जब मुझे मतलब गाने के लिए कहा गया तो मेरे हस्बैंड मुझे डरा रहे थे। उस समय 12 आंगनबाड़ियों को कलेक्टर साहब पद से हटा दिए थे, कुछ उनमें कमी निकली होगी। तो मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहे थे, बोलते जाओ जाओ आज कल गाना गा के आओगी, तुमको भी निकाल के बाहर करेंगे। थोड़ी सी झिझक जरूर हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा वो कहा अच्छे से, मतलब एक हल्का सा झिझक सा आया था, लेकिन हाँ फिर भी मेरा वो अच्छा रहा कार्यक्रम। और आगे चल के वही कलेक्टर अनुराग चौधरी जी ने मुझे कई बार मंच पे गाने के लिए बुलाया अपने इस प्रशासनिक उसमें। अच्छा, ये वो कौन-सा गाना था जो पहली बार आप गाई थी और कलेक्टर अनुराग चौधरी के बेटे के जन्मदिन पर गाई थी? वो कौन-सा गाना था, एक बार दर्शकों को सुनाइए? हाँ, वो गाना था, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ी-सी झिझक थी, तो हमारे साथ अरुण पांडे जी थे, तो मैंने कहा कि हम सर अकेले नहीं गाएँगे पहला गाना, आप मेरे साथ चलिए। तो पहला गाना तो वो था कि जैसे पार्टी वाला माहौल था, तो उस हिसाब से गाना था मुझे, तो मैंने 2 गाने गाए थे। एक अकेले गाया था और एक उनके साथ गाया था, दीपक के साथ। तो एक गाना तो वो था कि तूने ओ रंगीला कैसे जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। और दूसरा गाना था दीपक जी के साथ तो आप देखिए, सुशीला जी हैं और सिंगरौली की एक मशहूर गायिका हैं। बड़े-बड़े आयोजनों में इनको बुलाया जाता है और ये कई गाना आपको सुनाई भी हैं। तो जिस तरह से इनकी आवाज़ है, सेम कोयल की तरह आवाज़, काफ़ी मृदुल और सुरीली आवाज़ है। निश्चित रूप से इनको कहीं अच्छे जगह पर पहुँचना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य है, जैसा इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उस समय परिवार, माता-पिता का कहें या माने शिक्षा का अभाव कहें या आर्थिकी स्थिति कहें, इनकी क्या थी वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस जगह पे आज ये हैं, जिस तरह से इनकी आवाज़ है, जितना बेहतर ये गाना गाती हैं, जब ये गाना गाती हैं तो वाक़ई में जो लोग वहाँ मंच पर रहते हैं, सब झूमने लगते हैं। जिस तरह से इनकी आवाज़ों को आपने सुना है, अब इनकी आवाज़, इनका गाना आपको किस तरह से लगा, कमेंट कर मुझे जानकारी ज़रूर दीजिएगा।